अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आपको प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज के साथ साथ हम लोग 2.8 के प्रीवियस क्वेश्चंस भी करेंगे। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर टू तक कम्प्लीटली एक्सरसाइज की थी। उसके बाद हम लोगों ने 3, 4, 5, 6, 7, 8 नेक्स्ट लेक्चर्स में करने थे। ठीक है, तो ये करने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि इस लेक्चर में इंशाल्लाह हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी और जितने भी आप सबके जो डाउट्स वगैरह रह गए हैं आई होप सो कि वो भी सारे क्लियर हो गए होंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है उसमें उन्होंने हमें पूछा है द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर्स एंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज 204 फाइंड द नंबर। कि हमारे पास ना 5 टाइम नंबर का सम है और हमारे पास स्क्वायर नंबर जो है ना वो किसके इक्वल है? 204 यानी कि 204 के इक्वल है। तो हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। तो चलो हम लोग इसे देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज 204 फाइंड द नंबर। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमने जो नंबर फाइंड करना है ना वो हमारे पास एक्स है। 5 टाइम ऑफ अ नंबर, तो हम उसे 5 टाइम यानी कि 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो 5x होगा। उसके बाद स्क्वायर ऑफ अ नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो उनकी जो हमारे पास एडिंग आ रही है ना वो किसके इक्वल आ रही है? 204 के इक्वल। तो जब हम 200 को इधर माइनस करेंगे तो हमारे पास एक फैक्टराइजेशन फॉर्म बन जाएगी। तो अब मुझे ये देखना है कि मैं कौन से नंबर जैसे लूँगी जिन्हें मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 204 आएगा और माइनस करने से मेरे पास 5 आएगा। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 17 मल्टीप्लाई 12, तो मेरे पास आ जाएगा 204। और उसके बाद जब ये माइनस होंगे तो मेरे पास 5x आ जाएगा। तो जब मैं लूँगी एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 12x माइनस 204, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 17 माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 17। तो एक्स प्लस 17 एक्स माइनस 17 ये क्या होगा? इक्वल टू 0। तो जब ये दोनों मेरे पास इक्वल टू 0 आ रहे हैं तो एक्स प्लस 17 भी इक्वल 0 होगा, एक्स माइनस 12 भी इज इक्वल टू 0 होगा। तो एक्स इक्वल आ जाएगा माइनस 17, एक्स इज इक्वल आ जाएगा प्लस 12। तो ये मेरे पास ये जो दोनों हैं ये मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम आर सर्टेन नंबर्स एंड 1 लेस देन 4 टाइम द नंबर इज 7 फाइंड द नंबर। कि हमारे पास प्रोडक्ट है किसका? 5 लेस देन 3 टाइम्स का और उसके बाद हमारे पास 1 लेस देन 4 टाइम का है जो कि और हमारे पास वो दोनों का मल्टीपल जो इक्वल आ रहा है वो किसके आ रहा है? 7 के। अब ये कैसे है ये देखो, हम लोगों ने हमें नंबर फाइंड करना है, हमने उसे लेट कर लिया। जब हमारे पास 5 लेस देन 12 टाइम है तो यानी कि हमारे पास 3x माइनस 5 है। लेस देन मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे लेस देन यूज हो वहाँ पे वैल्यू माइनस होगी, जहाँ पे ग्रेटर देन यूज होगा वहाँ पे वैल्यू ऐड होगी। तो यहाँ पे लेस देन यूज हो रहा है तो यहाँ पे 4x टाइम है तो 4x माइनस 1 हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे 3x मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस 1 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 12x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 20x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अब मैं 7 को तो जाके माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 12x का स्क्वायर माइनस 23x माइनस 2 माइनस 7, 5 में से 7 निकालेंगे तो मेरे पास माइनस 2 आ जाएगा। अब इस ये फैक्टराइजेशन फॉर्म बन गया। मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 12x का स्क्वायर माइनस 24x प्लस 20 माइनस 2। ये x है क्योंकि हमें क्या निकालना है? हमें 23 निकालना है। अगर मैं यहाँ पे 20 लूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास अगर मैं इधर 20 लूंगी तो मेरे पास 3 आ जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे 23 चाहिए। तो मैं यहाँ पे x लूंगी, यहाँ पे x आना है। ओके, यहाँ पे x आ जाएगा क्योंकि हमने इसे मल्टीप्लाई किया। तो जब 24 में से माइनस x होगा तो मेरे पास माइनस 23 आ जाएगा। 12x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 अंदर, फिर प्लस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 2 अंदर, x माइनस 2 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास x माइनस 2 भी इक्वल टू 0 आ जाएगा, 12x प्लस 1 ये भी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो मेरे पास x इज इक्वल आ जाएगा 2 के और x इज इक्वल आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस ऑफ द नंबर एंड इट रेसिप्रोकल इज 15/4 फाइंड द नंबर। अब हमें उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास डिफरेंस नंबर है, ठीक है, उनका जो रेसिप्रोकल है ना वो हमारे पास आ रहा है 15/4। तो हमने फाइंड करना है नंबर की। अब डिफरेंट नंबर्स क्या होंगे?
हमें जो रिक्वायर्ड नंबर है हमने फाइंड करना है वो हमारे पास क्या है एक्स। तो जब हम रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x। अगर 1/x होता तो उसका रेसिप्रोकल हमारे पास एक्स होता था। तो जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगा 15/4 के। अब मैंने जब इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास एक्स स्क्वायर -1/x आ गया और 15/4 एज इट इज। 4 जब मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुई है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये इधर चला गया। तो मेरे पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर -4 और ये 15x। जब मैं 15x को इधर लेके आऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर -4 -15x इज इक्वल टू 0। तो 4x का स्क्वायर -15x -4 इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइजेशन फॉर्म है। तब ये देखें 4 4 जा 16। तो जब मैं 16 में से माइनस करूंगी 1 को तो मेरे पास क्या आ जाएगा 15। तो मैं ले लूंगी, हमने 15 बनाना था, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हमने 16 को माइनस कर दिया x के साथ, तो हमारे पास 15 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 बन जाएगा। तो अब यहाँ पे 4x कॉमन लेंगे, x -4 आ जाएगा +1 x -1 x -4 और 4x +1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x -4 इज इक्वल टू 0, 4x +1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल आ जाएगा 4x इज इक्वल आ जाएगा -1/4। उसके बाद आ जाएगा द सम ऑफ द स्क्वायर of two digits of a positive integers number is 65 and the number is 9 times the sum of its digits, find the number। अब digits of at unit place of a number is equal to x। ठीक है, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। उसके बाद उसके जो 10 यूनिट प्लेस ऑफ नंबर्स है ना पॉजिटिव, वो हम लोग ने ले लिया y। तो अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 10y प्लस x है। तो हमारे पास जो कंडीशन क्या आ जाएगी कि उसकी जो पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स है ना, यानी कि स्केरिक नंबर्स जो हैं उनका जो सम है वो किसके इक्वल है 65 के। ये हमारे पास हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, इसलिए हमने दो रिक्वायर्ड नंबर्स लिए और फिर 10 के साथ y को मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया x में। ये चीज़ हमने रिक्वायर, हमारे पास ये मटीरियल्स हैं रिक्वायर्ड मटेरियल। और यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है बाय फर्स्ट कंडीशन के स्क्वायर ऑफ अ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर इज 65, यानी कि स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कंडीशन आ जाएगी कि हमारे पास जो ये कंडीशन आ रही है ना जो हमने फाइंड करनी है वो किसके इक्वल है 9x प्लस वाई के। जब हम इसके इक्वल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10y माइनस 9x माइनस एक्स। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 8x आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गई सेकंड कंडीशन, यानी कि जो हमारे पास मटेरियल था ना x प्लस एक्स के, उसके अंदर हमारी जो सेकंड कंडीशन क्या आ रही थी कि हमारे पास जो नंबर है ना 10 वो सम ऑफ डिजिट्स के साथ ना मल्टीप्लाई हो रहा है 9, तो वो हमारे पास जो ओरिजिनल रिक्वायर्ड नंबर है ना उसके इक्वल है। तो जब उसके इक्वल है तो हमने इक्वल करके हमने वैल्यू निकाली तो हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई y इज इक्वल टू 8x। तो जब ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई तो हम ये y की वैल्यू किस पे पुट कर देंगे, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाले इक्वेशन में हम जब इसमें पुट करेंगे y की वैल्यू को तो हमारे पास 8x का स्क्वायर आ जाएगा। तो x प्लस 64x का स्क्वायर इज इक्वल टू 65, 65x का स्क्वायर इज इक्वल टू 65x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास x इज इक्वल आ जाएगा +-1 के। As x is the digit at the unit place, then it is always positive. Therefore, neglect the negative value and take the positive value x is equal। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जब भी हम किसी भी वैल्यू को फाइंड करते हैं क्वाड्रेंट में तो हम नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर देते हैं और हम पॉजिटिव वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमने नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर दिया और पॉजिटिव वैल्यू को जब हमने यूज़ किया तो हमारे पास 8 की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई 8। तो जब हमने इसके अंदर वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास आ गया 81। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। यानी कि हमारे पास सम ऑफ पॉइंट्स क्या है, यानी कि x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल है 9 के और उसका जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है 45 पे। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। अब मेरे पास ये जो दो इक्वेशंस बनी है, अब मैं फर्स्ट इक्वेशन जो है मेरे पास एक इक्वेशन कौन सी वाली है लीनियर और सेकंड इक्वेशन मेरे पास कौन सी बन रही है क्वाड्रेटिक।
अब फर्स्ट इक्वेशन से मैं वैल्यू निकाल लूँगी, वो वैल्यू मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करूँगी। जब मैं इक्वेशन में पुट करूँगी तो मेरे पास एक फंक्शन आ जाएगा, उससे मेरे पास दो वैल्यूज निकलेंगी, एक 6 निकलेगी और 3, उन्हें मैं पुट कर दूँगी। इक्वेशन नंबर 3 में जब मैं पुट करूँगी तो मेरे पास एक्स की दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये मेरे पास क्वाड्रेट पॉइंट्स आ जाएंगे। एक 6 नेगेटिव वैल्यू हम नेगलेक्ट कर देंगे और हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी वो आ जाएगी 3 6 या 6 3। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड टू इंटीजर्स दूज सम इज 9 एंड देयर डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज ऑलवेज 9। यानी कि उसका सम भी 9 है, उसका स्क्वायर भी 9 है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक आ रही है लीनियर और एक क्वाड्रेटिक, तो हम लीनियर वैल्यू से जो है हम वैल्यू निकालेंगे, उस वैल्यू को हम जो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे स्क्वायरिक वैल्यू में, उधर से हमारे पास जो है y की वैल्यू आ जाएगी, और जो वो y की वैल्यू आएगी उसे हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास 4 और 5 जो है वो वायर इंटीजर्स हैं। इस तरह हमारे पास 5 आ जाएगा। फाइंड टू इंटीजर्स डूज डिफरेंस इज 4 एंड स्क्वायर डिफर ए बाय 24। यानी कि अब यहाँ पर डिफरेंस है तो x माइनस वाई आ जाएगा, और इसका डिफर का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 72। अब फिर यहाँ पे हम लोग वही काम करेंगे, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज निकल आएंगी और उन वैल्यूज को हम लोग लिख देंगे। उसके बाद आ जाता है लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा डिटेल से समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ना इस क्वेश्चन की एक दफ़ा डिटेल बता दूं कि देखें हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ रही है और एक क्वाड्रेटिक। हम क्या करते थे, हम लीनियर से वैल्यू निकाल लेते थे, फिर हम वो वैल्यू जो सेकंड इक्वेशन में पुट करते थे, फिर हमारे पास वैल्यू आ जाती थी। वहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आती थी, यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आ रही है, ठीक है, क्योंकि वो डिवाइड होकर कट हो रहे हैं तो हमारे पास एक वैल्यू हो रही है। फिर स्केरिक वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हम लोग इजीली इसे कटिंग करके स्केरिक वैल्यू हमारे पास इजीली कट हो जाती है, तो इसलिए हमारे पास ये आ रहा है। अब आ जाता है, और इस तरह हमारे पास दो वैल्यूज निकलती हैं, एक 7 और 8 11। 7 जो होती है वो y की वैल्यू होती है और 11 जो होती है x की वैल्यू होती है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इंटीजर्स होते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और ये हमारी जो एक्सरसाइज है ये हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग MCQs की तरफ आएंगे। ये देखिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल हु पैरामीटर इज 80 सेंटीमीटर एंड इट एरिया इज 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एक डायामीटर है, ठीक है। अब डायामीटर किसी रेक्टेंगल का है, किसी स्क्वायर का है, किसी का भी हो सकता है। तो इसका जो डायामीटर का जो पैरामीटर है ना, मतलब हमारा जो रेक्टेंगल का पायामीटर है वो कितना है 80 सेंटीमीटर। उसका जो हमारे पास एरिया आ रहा है ना वो हमारे पास आ रहा है 375 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो रेक्टेंगल होता है वो किस तरह होता है, इस तरह, ठीक है। ये इसकी वेड्थ होती है, ये इसकी लेंथ होती है, ठीक है। अब मैं इसे x कह लेती हूँ और मैं इसे y कह लेती हूँ, ठीक है। इसका जो पायामीटर है ना, यानी कि अंदर वाला जो एरिया है वो हमारे पास कितना है 375 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो पायामीटर है यानी कि एरिया कितने कितने पायामीटर तक फैला हुआ है, ठीक है, वो हमारे पास कितना है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब मैं वेट प्लस वाई यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू पैरामीटर यानी कि वो आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, तो मेरे पास ये 2 है, तो मेरे पास ये 2 इधर में डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ये लीनियर इक्वेशन बन गई। अब एरिया फाइंड करने के लिए हम लेंथ और वेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल आ जाएगा 375। अब अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालती हूँ लीनियर इक्वेशन से, तो मैं इसमें पुट करती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 14x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मेरे पास बनेगी तो मैं इसका फैक्टराइजेशन करूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 25 माइनस 15x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 25 एक्स माइनस 15, तो एक्स इज इक्वल आ जाएगा 25, एक्स इज इक्वल आ जाएगा 15। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, हमारे पास एक रेक्टेंगल था, उसका हमें पायामीटर और हमें उसकी एरिया गिवन था, लेकिन हमें उसकी वेड्थ और लेंथ फाइंड करनी है। अब उसकी जब हम लोग वेड्थ फाइंड करेंगे हमें उसका ओरिजिनल पैरामीटर और उसका ओरिजिनल जो है ना एरिया फाइंड करना है। उन्होंने हमें जो उसके पैरामीटर और वो सारे वैल्यूज बताई हुई हैं, हमने उनकी ओरिजिनल वैल्यूज बतानी है। तो हम यहाँ पे लेंथ ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब हमने पैरामीटर फाइंड करना होता है तो वो डबल एडेड होते हैं एक्स और वाई के साथ, और मल्टीप्लाइकेशन एरिया में फाइंड होती है। तो हम लेंथ और वेड्थ को एक्स वाई ले लेंगे, पैरामीटर हमें पता है क्या है, एरिया भी हमें पता है क्या है, तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स वाई के साथ इक्वल कर देंगे 8 पैरामीटर के।
तो जो 2 है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल आ जाएगा पैरामीटर क्या है, पैरामीटर की मेरे पास वैल्यू क्या है 40, 40 जब 2 के साथ डिवाइड होगा तो मेरे 80 जब 2 के साथ डिवाइड होगा तो मेरे पास 40 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। एरिया एरिया मेरे पास कितना है 375। तो अब ये एक्स वाई वेड्थ और लेंथ मल्टीप्लाई होगी तो मेरे पास एक्स वाई इक्वल आ जाएगा 375। अब इस इक्वेशन के अंदर जब मैं वाई की वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास एक फंक्शन आ जाएगी, उसकी मैं फैक्टराइजेशन करूंगी तो मेरे पास एक्स एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि मेरे पास जो है वो आ जाएगी वेड्थ आ जाएगी। वेड्थ मेरी एक वेड्थ जो है वो 25 है और एक मेरी वेड्थ जो है वो 15 है। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, अब मुझे लेंथ फाइंड करनी है। मैं जो मैंने वैल्यूज निकाली हैं मैं उसके अंदर वैल्यूज पुट करूंगी तो मेरे पास एक लेंथ 15 आ जाएगी और एक लेंथ मेरे पास 25 आ जाएगी। तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, यानी कि उसकी ये वैल्यूज और ये वैल्यूज सेम होती हैं, यानी कि ये 15 होगी और ये हमारे पास होगी 25। ठीक है, तो इसी तरह ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं हमारी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, इस सबसे पहले हम लोग करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज। इस बुक से हमारी जो बुक के अंदर एमसीक्यूज होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं, ये पेपर में ज़रूर आते होते हैं। अब लाइक हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, इफ़ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 3x प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन अल्फा प्लस बीटा इज। हमें अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है तो हमें पता है कि हमारे पास सम क्या होता है, सम की वैल्यू क्या होती है माइनस बी ओवर ए। तो हमारे पास बी क्या है 5, तो ये -5 के साथ मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव है तो ये 3 आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगी सी वाली वैल्यू। अब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड, हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे सेकंड एमसीक्यूज। अब देखिए फर्स्ट में हमें पता था कि सम का फार्मूला क्या होता है वो माइनस बी ओवर ए होता है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब ये प्रोडक्ट क्या आ गया, हमें पता है प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है ए अल्फा बीटा के, और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है सी ओवर ए के। अब यहाँ पे मेरे पास सी क्या है 4 और मेरे पास ए क्या है 7, तो मेरे पास आ जाएगा 4/7। अब उन्होंने कहा है कि बोथ ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास 4x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आर। अब हमारे पास ये इमेजनरी है, हमारे पास ये इरेशनल है या रैशनल है, नॉन ऑफ दीज है। अब हम इस चीज़ को कैसे फाइंड करेंगे, अब हमने रूट ऑफ इक्वेशन में ये चीज़ देखी हुई है। देखिए अगर आपको याद हो आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है बी स्केयर माइनस 4ac वो ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो हमारे पास परफेक्ट स्केयर होता है और वो रैशनल होता है और वो अनइक्वल होता है। और अगर वो जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन, इसी तरह अगर वो हमारे पास लेस देन आ जाए तो वो हमारे पास इमेजिनरी और कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। अगर वो इक्वल आ जाए तो वो रैशनल और इक्वल होता है। लेकिन अगर वो यहाँ पे क्या था ग्रेटर देन एंड इक्वल, ठीक है, यहाँ पे क्या ग्रेटर देन है तो ये हमारे पास नॉन परफेक्ट आ जाएगा और ये हमारे पास इनरेशनल और अनइक्वल होगा। अब अगर तो ये हमारे पास ये नॉन परफेक्ट कैसे परफेक्ट स्केयर कैसे होगा, परफेक्ट स्केयर हमारे पास होता है जो हमारे पास पॉजिटिव आया, अगर वो हमारे पास नेगेटिव आ जाता है तो फिर तो वो तुम्हारे पास परफेक्ट स्केयर नहीं ना होगा। अब अगर वो इक्वल आ जाएगा तो वो रैशनल और इक्वल तो होगा, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास क्या है ये ग्रेटर देन लेस देन है 0 के, तो इमेजिनरी होगा। अब हम उधर देखते हैं कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये लेस देन आता है कि या ग्रेटर देन आता है। मेरे पास क्या था फंक्शन फाइंड करने का माइनस BAC लेस देन 0। अब मेरे पास b क्या है, b मेरे पास है 5 -5 का स्केयर -4, a मेरे पास 4 है प्लस और 2 c मेरे पास है। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा 25 माइनस ये आ जाएगा -32। ठीक है, तो जब ये माइनस होगा तो ऑब्वियसली ये मेरे पास इमेजिनरी आएगा क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे आ जाता है माइनस का हमारे पास क्यूब रूट ऑफ -1 आर, वो क्या होगा -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद सम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, कि हमारे पास अगर हम क्यूब रूट का सम करें तो उसके पास हमारी यूनिटी क्या आती है 0। उसके बाद हम उसका प्रोडक्ट करें तो हमारे पास उसकी यूनिटी क्या आती है 1, यह हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। उसके बाद हम लोग अगर हमारे पास b जो है वो लेस देन 0 आ जाए तो वो फंक्शन हमारे पास क्या होता है इमेजिनरी, ये हम लोगों ने ऊपर भी प्रूव किया है अभी। उसके बाद उन्होंने हमें क्या किया, अगर वो हमारे पास ग्रेटर देन आ जाए तो वो हमारे पास जो फंक्शन है वो नॉन ऑफ दीज होता है, ना वो रैशनल होता है वो, ना वो इनरैशनल होता है, ना ही वो इमेजिनरी होता है।
उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम दो फंक्शंस को ऐड करें, अब ये हमारे पास 1/अल्फ़ा आ रहा है प्लस 1/बीटा आ रहा है, ये किसके इक्वल होगा, तो मैं इसका एलसीएम लूँगी तो मेरे पास अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, तो बीटा प्लस अल्फ़ा। तो जब मैं इसे करेक्ट करके लिखूंगी तो मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। तो मेरे पास ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये आपको एमसीक्यूज एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज था, उन्होंने हमें कहा था कि हमारे पास एक अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर रूट है और हमें फाइंड करना है कि इसका जो सम आएगा वो हमारे पास क्या आएगा। तो हमारे पास जो फंक्शन क्या था वो 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो हम जब इसका सब प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास b माइनस बी हो रहा है, तो ये -3/5 आ जाएगा। इस तरह प्रोडक्ट लेंगे तो मेरे पास 4/7 आ जाएगा। इस तरह रूट्स ऑफ लेंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो वो मेरे पास इमेजिनरी आ रही है क्योंकि हमने फाइंड की है कैसे आ रही है। उसके बाद क्यूबिक रूट माइनस क्या आ जाता है, माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर, क्योंकि जब -1 उन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। उसके बाद उसका जो सम होता है वो हम इक्वल टू 0 होता है, उसका प्रोडक्ट इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद अगर हमारे पास ये लेस देन 0 हो तो फिर वो हमारे पास इमेजिनरी होता है, ग्रेटर देन 0 हो तो फिर वो नॉन ऑफ दीज होता है, वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर की ऑप्शन नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हमारे पास एक फंक्शन दिया है, ये इक्वल टू किसके होगा, तो जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास आ रहा है अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब हम आ जाते हैं हमारी अगली एमसीक्यूज की तरफ। उन्होंने हमें कहा कि हमारे पास अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा। तो हम लोगों ने देखा था कि जब हमारे पास इस तरह की वैल्यू आती है तो हम लोग क्या करते थे, हम +2 अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा ऐड करवा देते थे। तो ये स्क्वायर अब ओपन होकर क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट होगी। उसके बाद 2 स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी आर। तो अब जब हमारे पास 2 स्क्वायर रूट्स हैं तो फिर उसकी यूनिटी क्या होगी, 1 और -1, क्योंकि 2 स्क्वायर रूट्स आ रहे हैं ना। जब स्क्वायर रूट ओपन करेंगे एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, क्योंकि उन्होंने हमें वैल्यू नहीं बताई तो हम 1 और -1 लेंगे यहाँ पे। उसके बाद रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है तो हमने ये बताना है कि ये हमारे पास क्या है। तो ये हमारे पास रियल और इक्वल कैसे है, ये और इक्वल कैसे हो गया। यहाँ पे मैं बी स्क्वायर -4ac लूँगी, बी का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 16 -16, तो ये मेरे पास 0 आ रही है। तो हमने कहा था कि जब हमारे पास वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो फिर वो रियल और इक्वल होती है। उसके बाद उन्होंने हमें फंक्शन दे दिया है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, और हमें एक इक्वेशन दी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास ये सम है, हमने इसका सम फाइंड करना है। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, अब ये देखें, यहाँ पे करके दिखाती हूँ। हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, पी का स्क्वायर पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, -q/p, और अल्फा बीटा मेरे पास आ जाएगा r/p। ठीक है, मेरे पास फंक्शन आ रहा है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये मुझे फाइंड करना है। तो जब मैं कॉमन लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा -2q/p, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, इसी तरह मुझे यहाँ पे उन्होंने एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और उन्होंने मुझे इसका क्या कि प्रोडक्ट फाइंड करो। अब मैं जब इसका प्रोडक्ट फाइंड करूँगी मेरे पास फंक्शन क्या है, x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल मेरे पास आ जाएगा 1/1, और अल्फा बीटा जो है वो मेरे पास आ जाएगा -1। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे फाइंड करूँगी 2 अल्फा 2 बीटा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 अल्फा बीटा। तो 4 के साथ जब -1 एंटर करूँगी तो मेरे पास -4 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। उसके बाद उन्होंने कहा नेचर ऑफ फ्रूट्स हमें फाइंड करने हैं इसके। तो इसके ये किस पे डिफाइन होते हैं नेचर ऑफ फ्रूट, तो वो डिस्क्रिमिनेंट्स पे डिफाइन होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b² -4ac। क्वेश्चंस करने से पहले हम आ जाते हैं फिलिंग इन द ब्लैंक्स की तरफ, ताकि फिर हम इजीली क्वेश्चंस कर सकें, हमारी फिलिंग इन द ब्लैंक हो जाए। फिलिंग इन द ब्लैंक्स की तरफ, ठीक है। फिलिंग इन द ब्लैंक्स आपको इस दफ़ा इसलिए करवा रहे होंगे, फिलिंग इन द ब्लैंक्स से भी एमसीक्यूज निकल सकते हैं। सो जस्ट आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए, क्योंकि आपको ये समझ तो आ गई होगी कि वो कैसे करेंगे, लेकिन फिर भी अब जिस तरह हमारे पास उन्होंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट दिया हुआ है किसके इक्वल हो जाता है, हमें पता है हमें डिटर्मिनेंट फार्मूला b² -4ac के। उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि अगर हमारे पास b का स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0, देन रूट ऑफ ax² प्लस b² प्लस c इज इक्वल टू 0 r, कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है वो इक्वल टू 0 है,
ठीक है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है और उसके हमारे पास ये रूट्स हैं, तो वो किसके इक्वल होंगे, तो वो इक्वल होंगे आपस में। उसके बाद उन्होंने हमें क्या किया, अगर वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो तो फिर वो हमारे पास रियल होंगे, अगर वो लेस देन 0 हो तो हमारे पास इमेजिनरी होंगे। ये सारा कुछ आपने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रीवियस एक्सरसाइजेस के साथ आप लोगों ने ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा यानी कि वो सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज के लिए लेक्चर देख रहा है तो फिर वो प्रीवियस लेक्चर्स में जाए, वहाँ पे डिटेल के साथ आपको ये चीज़ें बताई हुई हैं कि वो इमेजिनरी कैसे होता है, वो रियल कैसे होता है, वो इक्वल कैसे होता है, ये सारा कुछ डिटेल के साथ बताया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि हमें ये दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत डीपली हमने इस चीज़ को स्टडी किया था, वरना अब तक हमारा चैप्टर क्लोज हो जाता है। वो होता है ना कि मतलब ये 4 पेजेस कर रहे हैं और काम खत्म करें। मैं इतना ही कहूँगी कि आप दिन में थोड़ा पढ़ो, उतना पढ़ो जितना आपको समझ आता है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधी साफ बात है। अब उसके अलावा हमें एक और चीज़ की अगर ये हमारे पास इक्वल टू ग्रेटर देन 0 हो, इफ़ हमारे पास डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, देन हमारे पास जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल होगी, तो वो हमारे पास रेशनल होगी। और अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर वो हमारे पास क्या होगी, इनरेशनल। ये पॉइंट्स भी आपने याद रखना ही, आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर वो रैशनल है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल है। उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास, उसका फार्मूला क्या होता था, -b/a। प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता था, c/a। उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि हमें सम ऑफ रूट फाइंड करना है, एक क्वेश्चन दी तो मैंने फाइंड कर दिया 5/7 और प्रोडक्ट फाइंड किया तो -9/5 आ गया। इस तरह उन्होंने मुझे कहा कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक हो, उसमें उन्होंने मुझे कहा कि 1/α/β इज इक्वल टू, तो वो किसके इक्वल होगा, a/c के इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा हमारे पास c/a होता है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो मेरे पास a/c आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्यूब रूट्स क्या होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास अंडर यूजुअल नोटेशन सम ऑफ क्यूब रूट्स जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, ओमेगा के। उसके बाद अगर हमारे पास ओमेगा -7 आ जाए तो वो किसके इक्वल होगा, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा कि अगर हमारे पास हमें इक्वेशन ऑफ रूट फाइंड करना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हमारे पास फार्मूला कौन सा होता था, x² - sx + p = 0। उसके बाद हमें उन्होंने दो फंक्शंस दे दिए और उन्होंने कहा कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो इसकी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी x² + 2x + 4 = 0। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ रूट में ऐड कर देते, फिर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट में ऐड कर देते और फिर देन हम उसकी इक्वेशन निकालते थे। और ये सारे स्टेप्स आप लोगों को रिमेंबर होंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं हमारी रूए एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, इसका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। उन्होंने हमें ये शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी कि इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन लॉन्ग आते हैं, 2.7 में से आते हैं। क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस की रिवीजन दी गई है। ठीक है, इसलिए आपने इससे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में तैयार करना है। ठीक है, कभी भी इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करना कि यहाँ से लॉन्ग नहीं तो यहाँ से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए अपनी प्रिपरेशन को ऐसा रखना चाहिए कि आपको ये देखना ही ना पड़े कि पेपर में किधर से लॉन्ग आ रहा है किधर से शॉर्ट आ रहा है। अपनी प्रिपरेशन को इस तरह परफेक्ट रखें। बाकी जो बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं वो स्कीम पे भी फोकस कर सकते हैं, तो स्कीम्स हर साल चेंज होती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने नेचर ऑफ रूट डिस्कस करना है। नेचर ऑफ रूट डिस्कस करने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे। यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट ही फाइंड करेंगे। ये आपका जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये एक किस्म की आपकी क्या है, रिवीजन है। ठीक है, मतलब इसमें आपके टोटली 8 एक्सरसाइज की रिवीजन होगी, 8 to 8 एक्सरसाइज की रिवीजन होगी। और मैं रिवीजन को बहुत डिटेल के साथ करने जा रही हूँ ताकि अगर किसी के कुछ डाउट्स रह गए हों, कुछ क्लैरिफिकेशंस रह गई हों तो वो एक साथ ही क्लियर हो जाएं। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग बाद में ये सोचें कि हमें ये चीज़ पता नहीं थी और ये हमें अब पता चल रही है, ये हमें ऐसे नहीं पता था, ये हमें अब पता चल रहा है, ये सारा कुछ। वो अब करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हमारे पास नेचर ऑफ रूट जो होता है ना वो नेगेटिव आता है तो वो पार्ट 100% इमेजिनरी होता है। क्योंकि हमारे पास जो नेचर ऑफ रूट होता है अगर वो पॉजिटिव आता है तो ऑब्वियसली वो हमारे पास रियल होता है। क्योंकि हमारे पास जब पार्ट ही पॉजिटिव पॉइंट में आ रहा है तो वो इमेजिनरी हो नहीं सकता, क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू के साथ योटा आता है और रियल वैल्यू के साथ योटा नहीं आता।
इसलिए इस चीज़ का भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। परफेक्ट स्केयर हमारे पास कौन सा परफेक्ट स्केयर नहीं होता, जो हमारे पास नेगेटिव आ जाता है, जो हमारे पास नेगेटिव नहीं आता वो हमारे पास परफेक्ट स्केयर होता है। तो जो परफेक्ट स्केयर होगा वो हमारे पास रैशनल होगा, जो परफेक्ट स्केयर नहीं होगा वो हमारे पास इनरेशनल होगा। ये पॉइंट्स आपने क्लियर रखने हैं। इसके 4 के 5 सवाल हैं, हमने उन क्वेश्चंस में इन चीज़ों को रिपीट करना है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि इमेजिनरी, रियल, इरेशनल, रैशनल, इनकी पहचान में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है।